नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सपने में तुलसी देखना व्यक्ति के लिए शुभ होता है या अशुभ। साथ ही जानेंगे कि तुलसी के पास कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे आपको कोई नुकसान न हो, और यदि वरना आप ये चीज़ें रखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा धन की कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, सपने के अलग अलग मतलब होते हैं और सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के भी संकेत देते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ डरावने, पर यहाँ हम आपको सपने में तुलसी देखने का क्या मतलब होता है ये बताने वाले हैं। सपने में तुलसी को देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सपने में तुलसी देखना एक शुभ संकेत माना जाता है। यह हमें धन लाभ और सुख समृद्धि के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको सपने में तुलसी दिख जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सपने में तुलसी का पौधा दिखे या आप सपने में तुलसी के पौधे के पास खड़े हो तो समझ लीजिए कि ये आपको बहुत ही धन की बारिश होने वाली है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको धंधे में लाभ मिलने वाला है, और यदि आपके घर में क्लेश हो रहा है तो बहुत जल्द ही गृह क्लेश से छुटकारा मिल जाता है। सपने में अगर तुलसी का बीज दिखे तो यह एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है, और ये मान जाता है कि बहुत ही जल्द आपको शारीरिक और मानसिक बल मिलने वाला है। सपने में तुलसी के पत्ते दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपको सभी पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, सपने में तुलसी सूखा पड़ जाना देखना आपके लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं देता, बल्कि इससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत ही जल्द आप मुश्किलों से गिरने वाले हैं। ये संकेत देता है तुलसी का पौधा। सपने में यदि आप तुलसी के पत्ते को इकट्ठा करना देखते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द ही बदलने वाली है और आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के पास आपको कभी ये बात नहीं रखनी चाहिए ये चीज़ें, वरना हो सकते हैं कंगाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसमें कभी कोई परेशानियां नहीं आती। वहीं यदि तुलसी का पौधा बिना किसी कारण सूख जाता है तो घर में होने वाले नुकसानों और समस्याओं की ओर संकेत करता है। तुलसी का पौधा कई औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ घर की समृद्धि के लिए भी लाभदायक माना जाता है। लगभग सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के कुछ वास्तु नियम हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। सलाह दी जाती है जिससे घर की खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, साथ ही तुलसी के पौधे के पास कुछ चीज़ों को रखने की मनाही होती है, और ऐसा माना जाता है कि यदि ये चीज़ें इस पौधे के पास रखी जाती है तो बहुत जल्द ही सूख जाता है और घर में कंगाली आ सकती है। तो आइए जानते हैं तुलसी के पौधे के आसपास कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास न रखें कूड़ादान। तुलसी के पौधों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए यदि आप इस पौधे के आसपास गंदगी रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वास्तु की माने तो इस पौधे के आसपास कूड़ा या कचरा नहीं रखना चाहिए। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, और किसी भी तरह की गंदगी यदि तुलसी के गमले के पास हो तो ये आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भूलकर भी तुलसी के गमले के पास कूड़ेदान न रखें। तुलसी के पास न रखें जूते चप्पल। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे के आसपास भी जूते या चप्पल रखते हैं तो ये आपके जीवन में दुखों का कारण बन सकता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी के पौधे के पास जूते या चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है, और ऐसे घर में कंगाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पौधे को वास्तु के अनुसार न रखने से भगवान विष्णु भी नाराज हो जाते हैं। तुलसी के पास न रखें शिवलिंग। कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और वही तुलसी और शिवलिंग का पूजन करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल तुलसी का पूर्व जन्म नाम वृंदा था और वह जलंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी।
लेकिन जलंधर के अत्याचार को देखकर भगवान शिव ने उसे मार दिया। तभी से शिव जी को तुलसी दल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है और इसी वजह से तुलसी के पौधे में कभी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास न रखिए गणपति की मूर्ति। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी और उसी समय गणपति जी वहां ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी ने उनसे शादी की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें श्राप दिया। उनकी 2 शादियां होंगी, लेकिन तुलसी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इसलिए आप यदि तुलसी के पौधे के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपको गणेश जी की मूर्ति इस पौधे के पास नहीं रखनी चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे के लिए कुछ ये वास्तु टिप्स ध्यान में रखकर चलते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि आना तो तय है। अब आइए जानते हैं तुलसी के पौधे में चढ़ाए सिर्फ ये एक चीज़ होगी धन की बारिश। तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और माना भी क्यों न जाए, हमारे वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई मान्यताएं भी बताई गई है। तुलसी के पौधे में जिस तरह जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही कच्चा दूध विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, ये उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर होने लगते हैं। घर में तुलसी रखने के नियम भी दोस्तों हम जान ही लेते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें यदि आप नकारते हैं तो घर में अशांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी गलत दिशा में न रखें। इसे आपको घर के ईशान कोण में रखना चाहिए और बिल्कुल भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित जल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन इसमें कभी रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमने ये तो जाना था कि सपने में यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको कुछ नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन असलियत में यदि आपके घर में तुलसी का पौधा मौजूद है और वो धीरे धीरे सूख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको धन की हानि होने वाली है और जल्द ही संभल जाए, कोई बड़ा नुकसान आने वाला है। तो ये थे तुलसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जीवन में फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।